हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लिमिट का लेक्चर 16। ओके, तो अभी तक हमने हमारे लिमिट में लेक्चर 15 कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट फॉर्म है जिसको हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितनी डिस्कस की थी हमने? 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को डिस्कस कर लिया था। तो ये आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आई थिंक 4th फॉर्म है। ठीक है ना, तो इसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ, सबसे मेन फॉर्म आपकी क्या थी? 0/0। अगर वो फॉर्म, और सेकंड मोस्ट कौन है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर इन दोनों में से कोई भी क्रिएट हो जाए हमारी, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे। तो फिर हमें हर वक्त ये ट्राई करना है कि हर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को आप किस टाइप में बनाएं, या तो 0/0 फॉर्म में बन जाए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, क्योंकि वो हमें सबसे बेटर लगती है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझें। तो क्या है, आपको फॉर्म अब किस टाइप की दी होगी? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको कुछ भी लोचा लगाएं, अब मुझे नहीं पता क्या करें, कुछ भी लगाएं, आपको जो करना वो करें। सबसे पहले तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या आपको क्या करना है? इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में। ठीक है, अब आप कैसे भी करें ये आप पे डिपेंड है, या तो इसमें कन्वर्ट करें या इसमें कन्वर्ट करें, क्योंकि इसी में आप कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं? सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये तो अच्छा डायग्राम से लगाए, कोई तरबूज टाइप का लगा, ठीक है ना, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझें। क्या, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो आपको क्या करना है? या तो उसे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में बनाएं या 0/0 फॉर्म में। अगर इन दो फॉर्मेट में आपने बना दिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम इन दोनों फॉर्मेट के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। इतनी चीज़ क्लियर? ठीक है, तो अब सबसे पहले तो अगर कोई एक आपका एक्सपेंशन विदाउट फ्रैक्शन है, तब आपको उसको fx अपॉन gx के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म को बना पाएंगे। मेरा प्रोसेस समझ रहे हैं मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? ठीक है ना, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो डिस्कशन चल रहा है यही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा इस फॉर्म के। ठीक है ना, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म दी है तो दो स्टेप है, या तो आप इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें या आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करें। डिपेंड आप पे है, आपको किस फॉर्म में करना है। ठीक है, और इनको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन में आपके क्वेश्चन को ले जाना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसका डिस्कशन करेंगे, ताकि आप क्वेश्चन ही से इन फॉर्म को हम समझ सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका है ही नहीं है। क्योंकि जो फॉर्म है उसको आप कैसे समझेंगे? क्या समझेंगे? फॉर्म में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, उसमें अलग से क्या समझ सकते हैं? उसको समझना है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है, तो क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अच्छी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप के फॉर्म की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू आपका π/2 गिवन है। ओके, एंड आपका फंक्शन क्या है? sec x माइनस tan x। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, अब बताइए क्या है आपका फॉर्म, क्या है? अब बताइए, अगर मैं अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करा देता हूँ तो sec π/2 आपका वैल्यू क्या देता है? इन्फिनिटी, और tan π/2 आपका वैल्यू क्या देता है? इन्फिनिटी। तो ये तो आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई। क्लियर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हुई कि नहीं हुई? अब क्या करना है? मैंने अभी बताया, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो हम क्या करेंगे? या तो उसे 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बताइए, सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? एक ही टाइप बचा है, क्या करें? आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें तो कर दें। इसको करें साइन में, इसको साइन कॉस में करें तो 1/cos x
माइनस इसको करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब आप इसका सिंपल एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। लेकिन अब आप देखें ध्यान से, तो अगर आप x का वैल्यू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो आपका ये क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 0 और ये क्या हो गया सिंपल 0, कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है। देन 0 अपॉन 0 फॉर्म में कन्वर्ट हमने कर दिया, किस फॉर्म को, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म को 0 अपॉन 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बताइए इसके आगे आप सॉल्यूशन जानते हैं क्योंकि इस फॉर्म को हमने कई बार डिस्कस किया है, कई क्वेश्चन कर लिए हैं। क्या करेंगे, x की साइन अंदर कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और x की लिमिट क्या है, नॉन जीरो गिवन है। तो मैंने क्या सिखाया आपको, जब भी इस टाइप की दी हो और 0 अपॉन 0 फॉर्म बन रही हो तब हमें लिमिट को चेंज कराना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमें लिमिट को चेंज कराना पड़ेगा। तो कराएं लिमिट को चेंज, क्योंकि हमें 0 बेटर लिमिट लगती है। तो कैसे कराएंगे, आप x का वैल्यू क्या रख दें, पाई बाई 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर दें, तब लिमिट चेंज होगी। क्या होगी, इम्प्लाइज लिमिट आपकी क्या बनने वाली है, अगर x टेंडिंग टू क्या कर रहा है, पाई बाई 2 कर रहा है, x का वैल्यू किसकी ओर टेंडिंग कर रहा है, पाई बाई 2 की ओर टेंडिंग कर रहा है, देन आपका h का वैल्यू किसकी ओर टेंडिंग करेगा, 0 की ओर। अगर x आपका पाई बाई 2 बन जाएगा तो h को तो 0 बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है, लगा दीजिए लिमिट, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन x की जगह आपका क्या हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस h, ओके, और कॉस पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा। क्लियर। अब आप सिंपल इसका सॉल्यूशन करें। यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या होगा आपका 1 माइनस, अब बताइए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा आपका क्या होता है, प्लस के कॉस थीटा। तो यहाँ पर तो आपका साइन एज इट इज रहेगा और h हो जाएगा। अब नीचे बताइए, नीचे आपका कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। तो माइनस के साइन h हो जाएगा। क्लियर, ओके, कोई हेडेक नहीं होनी चाहिए। इतनी चीज़ क्लियर कि नहीं, ठीक है। अब आप सिंपल इस माइनस को बाहर टेक कर लें, ठीक है, और लिमिट आप क्या करें यहाँ पर लगा दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहीं से आपका 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 थीटा होता है तो यहाँ पर थीटा होता है, लेकिन अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा का हाफ थीटा बाई 2 होता। तो सेम कंडीशन यहाँ पर h है तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 होगा। क्लियर, हाफ होगा एंगल का, और माइनस तो आपने टेक बाहर कर लिया। अब सिमिलरली आपने साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, इसी को अप्लाई यहाँ पर करना है। ठीक है, तो एंगल हाफ होता है तो क्या हो जाएगा 2 साइन h बाई 2 इंटू कॉस h बाई 2। तो साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा माइनस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और tan आपका h बाई 2 बचा। क्लियर। अब लिमिट को आप सब्स्टिट्यूट करा दें तो क्या बचेगा माइनस के tan 0, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका 0 क्या आ जाएगा लिमिट का आंसर आ जाएगा। सिंपल, आ गया कि नहीं आ गया। तो समझे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ये तो कौन सी फॉर्म थी, आपने 0 अपॉन 0 फॉर्म में, अभी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के भी क्वेश्चन हम करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीरियसली लेक्चर्स को अटेंड करते हैं तो उसका बेनिफिट है, अदरवाइज इसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग देखें और ध्यान से देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर आपको लगता है कि ये उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। तो लिमिट x टेंडिंग टू, यहाँ पर इन्फिनिटी दिया है और आपका रूट x और क्या दिया है अंडर रूट x प्लस सी
माइनस रूट एक्स। ओके, अब बताइए कौन सी फॉर्म है? अरे सिंपल है, यहाँ पर रखिए क्या आएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो ये फॉर्म तो आपकी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। अब कैसे सॉल्व कराएं? अब तो बहुत, यहाँ पर तो कुछ लोचा है। तो फिर मैंने बोला कुछ लोचा नहीं है, आपको क्या बनाना है, एक फ्रैक्शनल बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है फंक्शन को। तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी फ्रैक्शन में आएगा। उसके बाद हम कुछ सोचेंगे क्या है। अभी तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म तो हमें सॉल्व करना नहीं आता, सिंपल काम है। हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता, 0 अपॉन 0 आता, ये फॉर्म नहीं आती हमें सॉल्व। तो हम किसी भी तरह से इन दो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर इन दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो फिर हम सॉल्व कर लेंगे इजीली, ठीक है। तो क्या करें, अभी हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं। आपकी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट एक्स कराएं, इसका रेशनलाइजेशन कराएं, x प्लस सी माइनस रूट एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, x प्लस सी प्लस के रूट एक्स, और इसी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लियर, ये रेशनलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। इसके जो भी आपका न्यूमरेटर था उसके अपोजिट साइन वाले से आपने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी करा दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे प्रोसीजर का क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रूट एक्स। ओके, अब a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर में क्या आएगा, x प्लस सी माइनस एक्स, अपॉन में आपका अंडर रूट में x प्लस सी प्लस रूट एक्स। क्लियर, x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो आपका c कांस्टेंट है, बाहर आप टेक कर सकते हैं, और यहाँ पर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस सी प्लस रूट एक्स। अब थोड़ा देखिए आप लोग किस टाइप का फॉर्म बन गया, ध्यान से देखिए। अगर x का वैल्यू अगर आप अभी इन्फिनिटी पुट कराते हैं तो a भी इन्फिनिटी, a भी इन्फिनिटी। अब आपका ये बन गया है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो बताइए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आप कैसे सॉल्व कराते हैं? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कर रहा है। क्या सिखाया था मैंने क्वेश्चन में, आपको 1 अपॉन x टाइप का एक्सपेंशन क्रिएट करना पड़ेगा, तभी इन्फिनिटी की लिमिट हम पुट करा सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन गया है तो इसे सॉल्व करना तो हमें इजीली आता है, तो कर लेंगे, कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। तो c आपका बाहर ही चलेगा और लिमिट x टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी है। अब आप क्या करें, रूट एक्स ऊपर है, आप क्या करें, रूट एक्स एज इट इज रहने दें, यहाँ से भी रूट एक्स को कॉमन ले। अब बोलेंगे कैसे, अरे आ जाएगा, रूट एक्स कॉमन ले, कैसे आएगा, यहाँ से आपने x कॉमन लिया होगा अंदर से, तो अंदर रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस सी अपॉन एक्स, और यहाँ से रूट एक्स कॉमन लिया तो 1 बचा। क्लियर, और रूट एक्स आपका इजीली बाहर आ गया, और रूट एक्स से रूट एक्स आपका कैंसिल होगा। फिर समझ लीजिए, यहाँ से इस प्रोसीजर को अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर मैं एक बार और समझा देता हूँ। अगर x प्लस सी है और यहाँ से आप x कॉमन ले रहे हैं इस टर्म में से, तो बाहर निकल के वो क्या होगा, रूट एक्स होगा, और अंदर क्या बचेगा आपका 1 प्लस सी अपॉन एक्स, ठीक है ना। ये टर्म यहाँ पर लिखा है, और रूट एक्स यहाँ पर था तो रूट एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये टर्म है, ठीक है ना। क्लियर, अब होगा या होगा। अब आप डायरेक्ट लिमिट को सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, कोई हेडेक नहीं है, ठीक है, कराएं। तो c आपका एज इट इज, लिमिट को सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट में 1, a 1 अपॉन एक्स। अगर फिर बताया था 1 अपॉन एक्स टेंडिंग कहाँ करता है, 0 की ओर। अगर x टेंडिंग टू कहाँ है, इन्फिनिटी, तो a वैल्यू आपका 0 हो गया प्लस 1, तो आपका a ऑल ओवर क्या हो गया, c/2 हो जाएगा। a1 प्लस 1 1/2, और c आपका बाहर है तो मल्टीप्लाई होके आपका क्या आया, लिमिट का वैल्यू c/2 आ गया। क्लियर, ठीक है ना, आया समझ में? बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट मैं बहुत क्लियर समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस कर रहे हैं ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आइए अब हम सेकेंड देखते हैं, जो भी आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं क्या है। सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। जो एग्जाम्पल 3 है डिस्कस करते हैं। लिमिट क्या दी है आपकी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और आपका क्या दिया है फंक्शन अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, बताइए, फिर बताइए आप, अगर आप अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा देते हैं तो क्या बनने वाली है? सेम फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। क्या करें? सेम प्रोसेस, क्या बनाना पड़ेगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनाने के लिए रूट में है, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके अपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई भी करा देते हैं। यहाँ पर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इससे आपका मल्टीप्लाई भी हो गया। अब क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ओपन करा दे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बनने वाला है। तो बनाए तो ये क्या होगा आपका? रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस के साथ ओपन होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में आपका ए एज इट इज रहने वाला है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर भी कैंसिल और 1 भी कैंसिल, ओनली क्या बचा आपका? एक्स बचा। क्लियर? ठीक है। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका इन्फिनिटी करेगा, आपका न्यूमरेटर में एक्स बचा, यहाँ से आपको अंडर रूट में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले, ठीक है ना? तो रूट के जब बाहर आएगा तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तो रूट में से तो आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, लेकिन रूट के बाहर आया तो वो एक्स बन गया। अब यहाँ से तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचने वाला है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेम प्रोसेस, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक्स बचेगा, और क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब आप फिर देखें तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कॉमन लेके आपका कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप कॉमन लें एक्स को यहाँ से तो क्या होगा? अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? और एक्स से आप एक्स आपका कैंसिल आउट होने वाला है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब आप देखें तो डायरेक्ट आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं, कोई भी हेडिक आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कराइए, लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। क्या आने वाला है यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, कराइए लिमिट को। तो 1 अपॉन एक्स भी 0 होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये सारे ऑल टर्म आपके 0 होने वाले हैं क्योंकि इन्फिनिटी लिमिट है। अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है, लिमिट लगा दे, डायरेक्ट लगा देता हूँ। ठीक है, 1 अपॉन क्या आएगा? अंडर रूट में क्या बचेगा? 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 0। चेक करा लें आप, बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप देखें 1 अपॉन 1 प्लस 1 तो क्या आएगा? 1/2 आपकी क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी इस क्वेश्चन की। क्लियर? समझे कि नहीं समझे कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगर फॉर्म के आपके क्वेश्चन हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व कराना है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सेम है लेकिन कुछ नया सीखेंगे इसमें। ठीक है ना? कैसे करेंगे? क्वेश्चन सेम है लेकिन कुछ नई लर्निंग तो इस क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है, इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे चूँकि, तो देख लेते हैं, कोई हेडेक नहीं है। अब चूँकि हम लिमिट डिस्कस कर रहे हैं इसलिए उसकी सारी नॉलेज आपको मैं दूंगा नहीं जब तक तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो देखते हैं आपका 4th एग्जाम्पल क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका 4th एग्जाम्पल? लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका माइनस इन्फिनिटी है, और क्या है? फंक्शन आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है आपका। अब भाई कैसे करा इसको सॉल्व? अरे देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर देखें, अभी तक जो आपको लिमिट दी होती थी वो क्या? प्लस इन्फिनिटी दी होती, लेकिन अब तो आपको माइनस इन्फिनिटी दी है। देन अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा किस फॉर्म का है, माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी, लेकिन अभी थोड़े समय बाद आपको दिखने लगेगा कि आपका ये फॉर्म क्या है। बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर रखें तो माइनस कुछ भी नंबर हो प्लस हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस कर देगा,
तो ये तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। यहाँ पर अगर रखें तो माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही फॉर्म है। क्लियर? इतना तो आपको पता है कि ये फॉर्म क्या है आपकी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। ठीक है, पहचान लिया। अब सॉल्व कैसे कराएं? तो सॉल्व तो माइनस इन्फिनिटी जो लिमिट है इसको सॉल्व कराने के लिए माइनस इन्फिनिटी में सजेशन कभी उनका प्लस इन्फिनिटी हम कन्वर्ट कर लें, हाँ तो हम सॉल्व कराएंगे। तो कैसे कराएं? तो आप x का जो वैल्यू है उसको माइनस वाई के इक्वल मान लें। क्लियर? x का वैल्यू किसके इक्वल मान लिया मैंने, y माइनस वाई के इक्वल। तब बताइए लिमिट आपका किस टाइप से चेंज होगा, x टेंडिंग टू आपका कर रहा है माइनस इन्फिनिटी। क्लियर? तो y का वैल्यू किसकी ओर टेंडिंग करेगा, आपका प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बनना है तो y का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। सिंपल है, क्योंकि देखो अपोजिट साइन की है। इसको देखो ध्यान से समझना, अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से देखो यहाँ y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के x। अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, बताइए। अगर x का वैल्यू आपको क्या बनाना है, माइनस इन्फिनिटी बनाना है, अगर आप यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी रख दें, ठीक है, x का वैल्यू, तो आपका डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी y का वैल्यू बन जाएगा। तो y का वैल्यू तो आपको क्या बनाना है, प्लस इन्फिनिटी। नहीं आया समझ में, क्लियर नहीं हुआ? देखो फिर यहाँ से समझते हैं। ठीक है, एक बार और इसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब बताइए, अगर x का जो वैल्यू है, यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू टेंडिंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, आप यहाँ पर इसमें माइनस इन्फिनिटी रख दें, मगर x का वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी हो गया तो ये बताइए माइनस वाई, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो गया तो y का वैल्यू आपका प्लस इन्फिनिटी बनना ही बनना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपकी लिमिट को क्या हो गया, चेंज कर दिया। अब आप लिमिट को डायरेक्ट चेंज करके पुट कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इन्फिनिटी। आप क्वेश्चन में लगा दें तो क्या होगा, माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह आपको माइनस के y रखना है, प्लस हो जाएगा, प्लस के 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस के y। क्लियर? अब ज़्यादा बेटर हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भी हमारा प्लस हो गया, ये और किस टाइप के बन गए, इस टाइप के बन गए। इसे तो इजीली हम सॉल्व कराना जानते हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, रेशनलाइजेशन करेंगे, कर देते हैं। तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी कराएं, इसका रेशनलाइजेशन कराएं आप सभी। ठीक है, क्या होता है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई अपॉन में किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई इनटू, मल्टीप्लाई किया तो सॉरी डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस 1 प्लस वाई। ओके, करा दिया। अब आपको क्या होना है, अरे ए सेम काम चल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें कुछ नहीं। मैथमेटिक्स बहुत सरल है, जरूरत से ज़्यादा सरल है, सेम कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ। एक एक्सरसाइज है तो सिमिलर कॉन्सेप्ट से होती है हल, केवल कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है तो वो समझना आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं एक टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। देखते हैं, तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप कराएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन में आपका सेम रहेगा, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। ओके, यहाँ से आपका वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका, लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपका न्यूमरेटर में क्या बचा, y प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई। क्लियर? अब आपको पता है क्या करना है, आपको y को कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप न्यूमरेटर से y कॉमन ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन वाई। सिमिलरली आप यहाँ से अंदर से वाई स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, तो वो रूट के बाहर आएगा, क्या बचेगा, वाई बचेगा। ठीक है, और वाई यहाँ पर भी, वाई यहाँ पर भी, तो कॉमन ले तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन वाई
प्लस 1/y²। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा, तो y से y आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट को एग्जिस्ट करा दे डायरेक्ट, तो क्या होगा, 1 वाले सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे, अंडर रूट में 1 + 0 + 0 + 1, तो क्या बचा, a भी 1 तो 1/2। ये आपकी क्या हो गई, 1/2 लिमिट हो गई इस क्वेश्चन की। क्लियर, चमका के नहीं चमका, 1/2 आएगा। अब देखें आप, इसका भी शायद 1/2 आया था, इसका 1/2, इसका 1/2, सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के सेम आंसर आते हैं, सेम, लेकिन क्या होता है, डिफरेंट सॉल्यूशन में हो जाता है। तो आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है यार, ठीक है ना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डिफिकल्ट होती ही नहीं है मैथमेटिक्स। फिर मैंने बोला कॉन्सेप्ट अगर पकड़ गए तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, कॉन्सेप्ट सिखाया, क्वेश्चन किए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या है एग्जाम्पल 5 आपका, डिस्कस करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 गिवन है आपका, और क्या है, cosec x माइनस cot x, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है, फिर आप हम पुट कराएं, x का वैल्यू 0 है तो a आपका क्या देगा, इन्फिनिटी, और a भी आपका क्या देगा, इन्फिनिटी। कौन सी टाइप की फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप की फॉर्म है। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेस्ट, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, जो भी बन जाए देखते हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कराएं, ये क्या होगा, 1/sin x, ये क्या होगा, cos x/sin x, ठीक है। और यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि आपको लिमिट जो है ना, क्या दी है, टेंडिंग टू 0 ही गिवन है, मतलब अब हमें अलग से लिमिट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये इस क्वेश्चन में अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इससे तो ये बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको लिमिट चेंज करना पड़ रहा था, यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये यहाँ पर 0 ही लिमिट दी है टेंडिंग, ठीक है। तो देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या हो गया, 1 - cos x/sin x। सिंपल, आप देख सकते हैं डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लग गया, x टेंडिंग टू 0, इसमें 1 - cos 2θ का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 sin² x/2 आएगा। यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी डिस्कस किया था 1 - cos 2θ क्या है, 2 sin² θ लिखा है कि नहीं लिखा। तो यहाँ पर x है तो एंगल हाफ हो गया, और sin 2θ का आप जानते हैं sin θ, ठीक है, और cos θ होगा sin 2θ का, यहाँ पर x था इसलिए एंगल हाफ कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो जाएगा। अब sin x/2 अपन cos x/2, तो क्या बचा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x/2 बचा। अब बताइए, आप लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, tan 0, और tan 0 का मान 0, गोल वाला 0, क्या मिला, 0 मिला कि नहीं मिला। तो इस लिमिट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखा, इसका वैल्यू भी आई होप 0 आया था, इसका वैल्यू c/2 आया था, इसका वैल्यू 1/2 आया था, इसका वैल्यू 1/2, और इसका वैल्यू भी 0 आया। तो देखा कितने सिमिलर आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अलग से ही पहचान आते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप के फॉर्म, इनमें कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो ये भी आपके, फिर बोल रहा हूँ, आप चेक कर लें, इतना सारा कंटेंट किसी भी चैनल पे नहीं मिलने वाला। फिर मैं बोल रहा हूँ, जितना भी निचोड़ हो सकता है मैं सारा आप पर डिलीवर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ऑनलाइन स्टडी को इस मकाम तक पहुँचाना कि ऑफलाइन भी फेल हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को शेयर कीजिए, ठीक है। और आगे मैं तो अपना प्रयास आपके लिए करता ही रहूँगा, ठीक है। तो अगली वीडियो में आएंगे नए फॉर्म के साथ, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।